नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर जो मेरी खुद की लिखी हुई है और इस कहानी का शीर्षक है फर्ज। सुबह का अखबार पढ़ते ही प्रत्युषा की चीख निकल गई। अपने गंतव्य पर जाते 40 जवानों से भरी बस आतंकी हमला और कुछ ही सेकंड में देश के 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। एक अज्ञात भय से प्रत्युषा का मन आशंकित हो उठा। धड़कनें धोखने की भांति चलने लगी और हाथों में कंपन की अनुभूति होने लगी। पास पड़ी कुर्सी पर निष्प्राण होकर वो बैठ गई। क्या हुआ मम्मा? मंजूषा चिल्लाई। संज्ञा शून्य नजरों से जब प्रत्युषा ने अपनी बेटी की ओर देखा तो कुछ पल के लिए वह सहम गई। हिम्मत करके वह माँ से बोली, क्या हुआ माँ? प्लीज बताइए। कांपते हाथों से प्रत्युषा ने एक बार अपनी बेटी की ओर बढ़ा दिया। खबर को पढ़कर आंसू अनायासी मंजूषा के गालों में लुढ़क गए। अगले ही पल एक मजबूत सिपाही की तरह वह तन कर बोली, आप चिंता न करें मम्मा, पापा ठीक होंगे। प्रत्युषा अपनी कुर्सी को छोड़ टीवी के सामने न्यूज सुनने के लिए बैठ गई। सारे चैनल पर बस खबर प्रमुखता से दिखाई जा रही थी। एक एक जवान की तस्वीर, उसके नामों की सूची स्क्रीन पर दौड़ने लगी। हर नाम और हर तस्वीर उसकी देखकर उसकी सांसें थम जाती थी। हवा में जैसे मातम पसर चुका था। पूरा देश इस खबर को सुनकर स्तब्ध था। मंजूषा लगातार अपनी माँ का ध्यान रख रही थी और उन्हें इस घड़ी में एक पल भी अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। पास खड़े बाबा जी की ओर उसने देखा और मोबाइल को उठाकर प्रत्युषा ने अपने पति पराक्रम को फोन लगाया, परंतु फोन नहीं पहुंचा। वो पहुंच से बाहर था। अभी कल रात को ही तो पराक्रम ने प्रत्युषा से बात की थी और सकुशल ड्यूटी पर पहुंचने की जानकारी दी थी। इसका मतलब पराक्रम सुरक्षित है, परंतु उसका मन फिर भी बेचैन था और वह पराक्रम से बात करने के लिए व्याकुल हो उठी। धीरे धीरे सभी जवानों की तस्वीर टीवी पर दिखाई जा चुकी थी। घटना स्थल के वीडियो का दृश्य बहुत ही विभत्स और मन को झकझोरने वाला था। चारों तरफ रक्त और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे। माँ पिताजी का फोन आया तो प्रत्युषा उनसे बात करते करते रो पड़ी। उन्होंने उसे ढांढस बताया और शीघ्र आने का आश्वासन दिया और घर आने के लिए निकल पड़ी। एक एक पल भारी प्रतीत हो रहा था। टीवी पर आ रही खबरें किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी थी। प्रत्युषा लगातार ईश्वर से पराक्रम के सुरक्षित होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मंजूषा कभी अपनी मम्मा को देखती तो कभी टीवी पर आ रही खबरों को देखने लगती। आज वह स्कूल भी नहीं जा सकी। मात्र 9 वर्ष की वह छोटी बच्ची आज अपनी माँ को माँ बनकर संभाल रही थी। 1 घंटे के बाद माँ और पिताजी भी घर आ गए। प्रत्युषा को देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। आंखें सूजी और चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। पराक्रम की माँ भी हालत खराब हो रखी थी, परंतु वह एक फौजी की पत्नी थी, इसलिए वे हिम्मत से इन हालातों का सामना कर रही थी। पराक्रम के पिताजी सेना के रिटायर्ड फौजी थे, तो उनके लिए यह अनुभव नया नहीं था। सन 1971 की लड़ाई और कारगिल युद्ध में उनका इन परिस्थितियों से सामना हो चुका था। वे आशंकित और भयभीत तो थी, परंतु एक वीर पति और एक वीर पुत्र का माँ बनने का गौरव उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अपनी बहू को वो हिम्मत दे रही थी और उन्हें समझाने का भरसक प्रयास कर रही थी। प्रत्युषा की जिंदगी में पराक्रम का आना 10 वर्ष पूर्व हुआ था और उनके जीवन में 9 वर्ष की मंजूषा के अलावा अगले कुछ दिनों में उन्हें दूसरी संतान प्राप्त होने वाली थी। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इतना गहरा सदमा बर्दाश्त करने की इजाजत उसे नहीं दे रही थी। टीवी स्क्रीन पर आए चेहरों को देखते देखते उसकी नजर अपने से चेहरे पर पड़ी। वह तस्वीर पराक्रम की थी। तस्वीर देखते ही वह अचेत हो गई। बहू की हालत देख उनकी सास बेचैन हो उठी। तभी मंजूषा चीखी, दादी देखो टीवी पर पापा का फोटो। दादी बाबा के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, परंतु अपनी पोती के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते थे। उन्होंने उसे डॉक्टर को फोन लगाने को कहा। फोन करने के आधे घंटे के बाद डॉक्टर आई और प्रत्युषा के चेकअप के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह दी। प्राथमिक उपचार के तौर पर उन्होंने उसे कुछ दवाएं दी और इंजेक्शन देकर चली गई। घर में सन्नाटा और मातम जैसा माहौल हो गया। बेटे पराक्रम के शहीद होने की खबर टीवी पर आ रही थी और बहू की अवस्था संज्ञा शून्य हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डॉक्टर द्वारा दी गई दवा प्रत्युषा को देने के बाद उसे होश तो आ गया, परंतु उसकी हालत अभी भी चिंताजनक थी। प्रत्युषा ने होश में आते ही पराक्रम को फिर से फोन लगाने का प्रयास किया। फोन अभी भी पहुंच से बाहर था। अपना मैसेज पराक्रम तक पहुंचाने के लिए उसने फेसबुक का सहारा लिया और उस पर अपना मैसेज पोस्ट किया। उसे विश्वास था कि पराक्रम का जवाब अवश्य आएगा। मंजूषा यह सब चुपचाप खड़े देख रही थी। प्रत्युषा को आराम करने की गर्ज से उसके सास ससुर भी दूसरे कमरे में चले गए। टीवी पर खबरों का सिलसिला अभी भी जारी था। लगभग 10-15 मिनट के बाद प्रत्युषा ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो देखा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पराक्रम का मैसेज था, मैं ठीक हूँ। मेरा नाम गलती से शहीदों की सूची में चला गया था, जबकि एन मौके पर मुझे दूसरी बस में शिफ्ट कर दिया गया था। मैं अभी भी देश सेवा में हूँ और अपना काम खत्म करके ही वापस आऊँगा। तुम मेरी चिंता मत करो। मैसेज पढ़कर उसने अपने पास खड़ी बेटी को गले से लगा लिया और माँ पिताजी से जोर से आवाज लगाकर उन्हें अंदर बुलाया और कहा, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। पराक्रम की माँ, जो अभी तक चट्टान की भांति कठोर बनी हुई थी, बेटी की सलामती की खबर सुनकर अपने आंसुओं को न रोक सकी। अब प्रत्युषा मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी और पराक्रम के जल्दी सकुशल लौट आने की प्रार्थना कर रही थी।
थोड़ी ही देर में घर की मायूसी दूर हो गई। देश में शहीद रणबांकुरों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेट कर उनके घरों में पहुंचाए जा रहे थे। सभी उनकी शहादत को नमन करते और इस हादसे के जिम्मेदारों पर अपना आक्रोश और विरोध जाहिर कर रहे थे। स्थिति धीरे धीरे देश की सीमा पर सामान्य हो रही थी, परंतु सतर्कता बरकरार थी। कुछ दिन बाद ही प्रत्युषा ने खबर पड़ी कि सरकार ने जवानों के शहीद होने का बदला आतंकियों को खात्मा करके ले लिया। प्रत्युषा ने मन ही मन संतोष व्यक्त किया और स्थिति अब पूरी तरह सामान्य हो रही थी। अचानक एक दिन प्रत्युषा की तबीयत बिगड़ी तो उसके सास ससुर उसे लेकर हॉस्पिटल गए और उसे एडमिट कराया। प्रत्युषा अगले 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी और अधिक तकलीफ की वजह से डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया था ताकि उसको थोड़ा आराम मिल सके। ब्लड प्रेशर सामान्य होने पर डॉक्टरों ने इंतजार किया और फिर ऑपरेशन की तैयारी होने लगी। शाम 7 बजे प्रत्युषा को होश आया तो पराक्रम भारतीय सेना की वर्दी में उनके सामने खड़े थे। पास में ही उनका नवजात शिशु लेटा था। अपने पति को सामने देख प्रत्युषा की आंखों में आंसू आ गए। पराक्रम ने उसके आंसुओं को पोंछा और कहा, क्यों परेशान? मैं तो एकदम ठीक हूँ। प्रत्युषा ने सहमति में सिर हिलाया और पराक्रम का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे अपने नवजात शिशु के सिर पर हौले से रख दिया। अचानक फोन की घंटी बजी। पराक्रम ने फोन रिसीव किया और सगर्व कहा, यस सर, पराक्रम को पुनः ड्यूटी पर वापस आने का फरमान आया था। प्रत्युषा ने हंसते हुए उन्हें विदाई दी और अब इस समय उसके मन में न कोई शक था और न कोई भय। अपने पापा को वापस ड्यूटी पर जाता देख मंजूषा ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उन्हें सैल्यूट किया और कहा, जय हिंद। प्रत्युत्तर में पराक्रम ने भी गर्व से कहा, जय हिंद। एक प्यार भरा स्पर्श अपनी बेटी और नवजात शिशु को देकर और माता पिता का आशीर्वाद लेकर वो पूरा भारत का सिपाही अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना फर्ज निभाने के लिए निकल पड़ा था। थैंक यू।